मेरी जिंदगी में वो दाग है। तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है। इसी तरह इस लड़की की माँ ने मेरे सीधे साधे भोले भाले भाई को झूठ बोलना और धोखा देना सिखाया था। अब वो इमादा कर रही है। क्या मैं आपको मामू कह सकती हूँ? अकलौते मामू है ना मेरी बेटी के, इसीलिए नखरे दिखा रही हूँ। अरे अम्मी, अब क्या बात रह गई है जो खुलनी है? साफ पता लग रहा है कि ये लड़की मेरी नाक के नीचे मेरे ही बेटे के साथ आशिकी बाशुकी कर रही थी। आपकी बहन इरम की आखिरी निशानी है वो। निशानियाँ वो गले लगाने के काबिल होती हैं आसम, जो अच्छे वक्त की निशानियाँ हो। मैं मधु से अना मधु की शादी मुझसे करवा दे। मामा ना इसने मुझे वर्गलाया और ना उकसाया। आप हमारे रिश्ते को गलत नाम दे रही है। मधु प्लीज तुम एक बार इनके सामने कह दो कि तुम मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज एक बार कह दो, डरो मत। प्लीज एक बार हिम्मत कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हर कदम को वो शक की नजर से देखते हैं। कम से कम अब तो इत्मीनान दे सकती थी ना मैं उनको। तुम्हारी गलत फहमी है मधु। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी है। कल मैं मायदा से मिलने उसके घर जाऊंगी। तुम रोज तो मिल लेती हो उसे कॉलेज। कल मैं उसके घर मिलने के लिए जाऊंगी। वो बहुत बुज़दिल लड़की है, अपने दादू को कुछ नहीं बताएगी। मैं उन लोगों को बताऊंगी। वो कुछ लगती है हमारी। इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो हमसे आजादी से मिल सकेगी। उसे हमसे छुप छुप के नहीं मिलना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? जो जिस मकाम पे उन्हें वही रहने दो। कभी कभी तरबियत बदलने से सब कुछ बदल जाता है। मकाम भी, हैसियत भी और हक भी। ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। किस बात पे? कहीं वो तुम्हारी जगह न ले ले। मेरा मतलब है कि आज तुम सबकी चहेती हो, कल तुम्हारी बजाय वो सबको प्यारी ना हो जाए। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी दोस्त है, मेरी कजन है, सारी उम्र प्यार मोहब्बत को तरसी है। अगर आज उसको ये कुछ मिल जाएगा तो मुझे इससे खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा। और अगर तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी उसे मिले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बेकार की बहस कर रहे हो? ड्रिंक भी नहीं पी रहे हो? क्या हो गया? पियो ड्रिंक, वैसे ही गर्म हो गई है। वाह अम्मी वाह, तो आपको उससे हमदर्दी हो रही है, उससे जिसकी वजह से आपकी बेटी घर से बेघर हुई, आपका बेटा दर बदर की खाक छान रहा है और आपकी बरसों की नेकनामी मट्टी में मिल गई। उससे हमदर्दी हो रही है आपको? उसकी वजह से नहीं है ये सब कुछ। ये सब कुछ इरम की वजह से है। वो गैर थी। मेरे दिल में उसके लिए जितनी भी नफरत हो कम है, लेकिन ये मेरा अपना खून है, मैं इससे नफरत नहीं कर सकती। वाह अम्मी वाह, ड्रामेबाजी करके उसने आपका वोट भी हासिल कर लिया। मुनीब तो पहले उसकी मुट्ठी में था। मुनीब की बात अब जाने दो, वो बात खत्म हो चुकी। कैसे जिक्र ना करूं अम्मी, उसने तो हम सबके सामने खुद को पाक दामन जाहिर कर दिया है, लेकिन उसके फौरन बाद मुनीब ने मुझे साफ साफ कह दिया कि चाहे आप लोग कुछ भी कर ले, मैं मायदा को राजी कर लूंगा। अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बस अम्मी निकाले उसे इस घर से। कैसे निकाल दूं? जवान बच्ची है, उसके बाप का घर है, उसे उसी के बाप की छत के नीचे से निकाल दूं? हाँ, ये तो उसी के बाप का घर है। मेरे बच्चे तो यतीम हैं, मैं भी यतीम हूँ, हम तो खैरात पर पल रहे हैं। ये तो उसी का घर है, मैं कैसे भूल गई थी? बात को उल्टी तरफ मत लेकर जाया करो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिद छोड़ दो। मुनीब एक तरफा तौर पर कब तक मोहब्बत करेगा? मायदा कभी इस बात पर राजी नहीं होगी। अम्मी मैं इन बहलावों में आने वाली नहीं हूँ। जैसे आज आपके सर पर उसकी हमदर्दी का भूत सवार हो गया, वैसे कल को अगर जुबैर उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचने लग गया और आप सबने मिलकर मुनीब का साथ दिया, मुझ पर दबाव डालकर मुझे भी राजी कर लिया, तो क्या होगा? मैं तो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं अम्मी नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूं? बस
आप उसके लिए कोई रिश्ता देखकर जल्दी से उसकी शादी कर दें। अच्छा सिला की शादी होने दो, फिर देखते हैं। मैं सिला की शादी का इंतजार नहीं करूंगी। अभी 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 उसके लिए रिश्ता ढूंढे और उसे इस घर से बाहर निकाले। मैं मुनीब और उसे इस एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। सीमा जवान बच्ची है, किसी के भी साथ कैसे भेज दूं? फिर सिला की शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं। नहीं, इस तरह नहीं मैं उसकी शादी कर सकती। इतनी जल्दी कैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा? अच्छे की क्या जरूरत है? रिश्ता होना चाहिए, बस अच्छा हो या बुरा हो। वैसे भी शादी के 4 दिन बाद तलाक लेकर उसने वापस आ जाना है। अल्लाह ना करे सीमा। अम्मी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वो यही कारनामा करेगी। खैर मुझे अभी उसकी फिक्र नहीं है, मुझे मुनीब की फिक्र है। अम्मी उसे कुछ दिन के लिए यहाँ से रफा दफा करवा दे। मैं मुनीब के सर से उसकी मोहब्बत का भूत उतार दूंगी और उसकी कहीं और शादी करा दूंगी। सब भूल जाएगा मेरा बेटा, लेकिन उसके लिए वो मायदा इस घर में नहीं होनी चाहिए। अम्मी जल्द से जल्द इसकी शादी करें, चाहे किसी के साथ भी। अच्छा सुना तुमने? तुम्हारी बुज़दिली ने क्या रंग दिखाया? मामा और नानो तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं। एक बात याद रखना मत, मेरे होते हुए तुम किसी और की नहीं हो सकती। आप समझते क्यों नहीं हैं? जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मामा ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उनकी मर्जी नहीं है। मुझे उनकी मर्जी की परवाह नहीं है मधु। उनके चाहने ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी मर्जी की तो परवाह है ना? आपको मेरे चाहने ना चाहने से फर्क पड़ता है? तो फिर आप यही समझ लीजिए कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मधु मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ एतराफ करने से डर रही हो। अब मुझे तुम्हारी मर्जी की भी फिक्र नहीं है, याद रखना। मायदा की कॉलेज फ्रेंड और उसकी कजन महा आसिम हूँ। ओहो, तो तुम जोहरा की भतीजी हो? अम्मी इरम के पहले मंगेतर की बेटी। मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आई थी। क्या मैं मायदा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? कहाँ? जी अपनी फुप्पो के घर, यानी मायदा के मामू के घर। मायदा को वहां जाने की इजाजत नहीं है, इसके बाप ने मना किया है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर उनको इतना ख्याल होता तो वो आके इसके साथ रहते, उसका खुद ख्याल रखते। बाप की शफकत और तवज्जो से तो दूर रखा है, बाकी रिश्तों से भी दूर रखेंगे उसको। बात सुनो, कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हमें ये बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मायदा जानती है कि इसे ननिहाल जाने की इजाजत नहीं है। ये वहां नहीं जाएगी जहां जाना हम पसंद नहीं करते। क्यों मधु, तुम जाओगी अपने मामू के घर? मिलना चाहोगी अपने ननिहाल जहां जाने से तुम्हारे बाप ने पाबंदी लगाई है? दादू वो मैं जाना चाहती हूँ। देख ले अम्मी, देख ले, और करे इस पर अंधा एतमाद। पाल पोस कर बड़ा हम करे और ये फिर भी अपनी माँ के रिश्तेदारों की सगी रहेगी। मधु हमारी मर्जी के खिलाफ? दादू इसमें हर्ज ही क्या है? ठीक है अम्मी, अम्मी ठीक है, जाने दे इसे, लेकिन ये इस शर्त पे जाएगी कि एक बार ये गई तो इस घर में दोबारा नहीं आएगी। सीमा ठीक कह रही है मधु। इस वक्त अगर तुम ये फैसला करती हो कि तुम उस घर में जाओगी
दोबारा तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं होगी। मैं कह दूंगी जुबैर से, हम उसे रोक पाते अगर वो हमारी सगी होती, पर वो भी उन्हीं लोगों की निकली जिनसे वो नफरत करता है। तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अब भी जाना है तुमने वहां? महा, तुम 2 मिनट रुको, मैं पैकिंग करके आती हूँ। मधु, गरीब। खुदाफिज दादू। पप्पो, खुदाफिज। काफी देर हो गई। मुझे तुम्हारा ये फैसला पसंद नहीं आया साकिब। देखो जोरा, आसिम बिल्कुल ठीक कहता। इस फैसले के बाद मुझे अपने दिल से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। मुझे भी इस लड़की से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मगर जो बात हम बंद कर चुके हैं उसे दोबारा खोलने का मतलब है पुरानी बातों को दोहराना। कि एक बार यहाँ आने से रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा ना हो ये बार बार आती रहे। तो क्या हुआ? पप्पू जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मायदा अब आप लोगों के साथ रहेगी, यहाँ रहेगी। मगर क्यों? वो दरअसल इसके दादू और देखा, मैं ना कहती थी कि हमेशा हमारे साथ घूमने के चक्कर में थे। बस तुम्हारी जरा सी लिफ्ट कराने की देर थी। सब ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो। चलो अंदर। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसे और ऐसी शोहरत पर। हमारे खानदान में आज तक किसी ने जॉब तक नहीं की और तुम्हें मॉडल बनने का भूत सवार हो गया। लेकिन एक माँ को अपनी औलाद से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं होता। मुझे वहम सा है कि मायदा के यहाँ आने से कुछ होगा जरूर। अच्छा,
भूल नहीं सकते तो इतने अरसे में एक बार भी पलट कर उसकी खबर तो ली होती। अब आ गए उसके सरपरस्त और वारिस बनकर माँ से सवाल जवाब करने। क्यों ना पूछूं मैं आपसे ये सवाल? अपनी अमानत सौंप के गया था मैं आपको। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। भी ऐसी थी न खता मेरी, हुई खत्म क्यों न सजा मेरी। किसी और से करूं क्या गिला, न सुने दुहाई खुदा मेरी। जो सुलूक मुझसे किया गया, मेरी हर घड़ी में वो आग है। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। इस घर में मेरी मामा ने अपनी उम्र के 30 साल गुजारे थे। इन दीवारों पे उनकी उंगलियों के निशान होंगे, इस फिजा में उनकी खुशबू होगी। मगर यहाँ उनकी कोई निशानी नहीं है, एक तस्वीर भी नहीं है जिससे ये अंदाजा हो कि उनका इस घर से कोई रिश्ता था। ये भी अच्छा है। सिला, बहुत अच्छा हो गया कि वो मायदा नाम का कांटा हमारी जिंदगी से निकल गया। मैं सोच रही थी जैसे अम्मी को उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ा था, इसी तरह अगर जुबैर उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच के मुनीब के लिए उसका रिश्ता मांग लेता तो क्या होता? तो क्या होता? आपको उनकी बात मानना पड़ती। आखिर इतने सालों से वो हमें पाल रहे हैं, जो खिलाते हैं उनकी माननी पड़ती है। और वैसे भी मेरी शादी का खर्च भी तो वही उठा रहे हैं ना, तो कैसे आप उनकी बात से इनकार करती? इसलिए तो कह रही हूँ कि अच्छा हुआ वो चली गई। वैसे उसके जाने से एक और फायदा हुआ है। जुबैर के दिल में बेटी के लिए जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी ना, वो निकल गई, क्योंकि जुबैर ने मना किया था मायदा को कि वो अपने ननियाल ना जाए, और मायदा ने इस बात की हुक्म अदुली की। और अगर मामू को ये पता चल गया कि उसे यहाँ से मुनीब की ख्वाहिश की सजा के तौर पे निकाला गया है तो? किसने निकाला भाई उसे? खुद गई है वो। इसीलिए मामा मुझे जिंदगी से चिढ़ है। कब तक आप मामू की इनायत हासिल करने के लिए ये सब कुछ करती रहेंगी? मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, सीरियसली। इसीलिए बेटा, इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज रही हूँ। राज करना वहाँ राज। क्या खाक राज करूंगी? यहाँ मामू के रहमो करम पर, वहाँ शौहर के। मामा, मैंने हमेशा से एक इंडिपेंडेंट लाइफ के ख्वाब देखे हैं। तो बेटा इसी को तो इंडिपेंडेंट लाइफ कहते हैं। ना सास, ना ससुर, ना देवरानी, ना जेठानी। तुम्हें पता है आशिर के 2 बड़े बहन भाई हैं जो कि बाहर रहते हैं, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। मामा, आप समझ नहीं रही, मैं इस किस्म की आजादी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं नाम कमाना चाहती हूँ, कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। आई वांट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर। ओहो, फिर वही बकवास। मामा, मैंने जिंदगी के ख्वाब नहीं देखे, मैंने एक इंडिपेंडेंट लाइफ के ख्वाब देखे हैं। सिला, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसे और ऐसी शौहरत पर। हमारे खानदान में आज तक किसी ने जॉब तक नहीं की और तुम्हें मॉडल बनने का भूत सवार हो गया। आइंदा ना सुनो मैं इस बात का जिक्र, समझी? तुम इज्जत से ब्याह कर अपने घर जाओ और फिर जो शौहर कहता है उसकी इजाजत से सब कुछ करना, समझी तुम? इजाजत फुट। अब शादी तो बच्चों फिर भी तुम्हारी करवा के रहूंगी मैं।
ब्यूटीफुल। मैम आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैशन डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग में आपने जो ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराए वो बहुत अच्छे गए, स्पेशली फैशन फोटोग्राफी के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। मुझे एक लफ्ज मिल गया है तुम्हारी तारीफ करने के लिए, सिंपली ब्यूटीफुल, अमेजिंग। जी? कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा है? मॉडलिंग? नो मैम, मैं कैसे? कभी कैमरा फेस किया? नो मैम। कैमरे से दोस्ती करोगी? जी मैं कैसे? चलो आओ, फिर ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेट्स टॉक। जोहरा, देखो जोहरा, मैं मायदा को घर से नहीं निकाल सकता। तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। जवान बेटे की माँ को इस किस्म की धमकियां सेब नहीं देती। तो तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा बेटा जवान है, तो ये भी एहसास होना चाहिए कि मायदा के यहाँ आने से उसकी आने वाली जिंदगी पे क्या असर पड़ सकता है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मायदा एक बेजरर सी लड़की है। इतनी बेजरर होती तो दादी फूफी घर से क्यों निकालते? साकिब कोई तो बात होगी। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर उनके दिल पत्थर के हो गए हैं तो हम भी कर लें। साकिब मेरा दिल पत्थर का नहीं है, ना मेरी उससे कोई दुश्मनी है, लेकिन एक माँ को अपनी औलाद से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं होता। मुझे वहम सा है कि मायदा के यहाँ आने से कुछ होगा जरूर। देखो, तुम अपने दिल से ये वहम निकाल दो कि कुछ होगा, और हो सकता है हमारे दिल मायदा के लिए वसी हो जाए, तो खुदा को हमारी ये बात पसंद आए और हमारे बेटे के लिए आसानियां पैदा हो जाए। और वैसे भी इरम एक माजी है, एक किस्सा है जिसे लोग अब भूल चुके हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? औलाद है वो मेरी। अच्छा, भूल नहीं सकते तो इतने अरसे में एक बार भी पलट कर उसकी खबर तो ली होती। अब आ गए उसके सरपरस्त और वारिस बनकर माँ से सवाल जवाब करने। क्यों ना पूछूं मैं आपसे ये सवाल? अपनी अमानत सौंप के गया था मैं आपको, आप उसका ख्याल भी ना रख सकी। मैं क्या करती, हार गई मेरी तरबियत। इरम का खून जीत गया। मैंने तो उसकी खातिर सीमा तक से लड़ाई मोल ले ली थी। लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, जिस वजह से उसने अपना घर छोड़ के अपने मामू की तरफ जाने का फैसला किया, जिसने कभी उसको पलट के पूछा तक नहीं। होना क्या था, मेरी रोक टोक और सीमा की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चली गई। अब हम कब तक रोक के रखते उसे? इस घर के कुछ उसूल हैं, पाबंदियां हैं, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, नहीं पसंद आ रही थी, वो चली गई। अभी तो शुक्र करो अपने मामू के घर गई है। ज्यादा सख्ती करते और किसी के साथ भाग भाग जाती तो क्या कर लेते हम? भाग जाऊंगी मैं घर से। सिला, कुछ दिन में कहीं शादी होने वाली है, इस शादी से तो भागना चाहती हूँ मैं। शादी सिवाय जंजीर के और कुछ भी नहीं है जो कैदियों को डाली जाती है।
या फिर मैं सारी जिंदगी अपने मामा की तरह गुजार दूं, दूसरों को खुश करने में, या इस खौफ से अपनी जिंदगी गुजार दूं कि मेरा शौहर किसी और के साथ भाग जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। वाकई जो मजा इंडिपेंडेंट लाइफ में है वो किसी और में कहाँ। यस, तो मेरा साथ दोगी ना? यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने में कोई भी मेजर स्टेप लेना होगा, विल यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स। थैंक्स, थैंक्स स्वीटहार्ट। ये जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? हाँ? उसे रख तो लिया है, और क्या करें? जिस तरह वो अजनबियों की तरह इस घर में रह रही है ना, उसको देखने के बाद मैंने यही फैसला किया आपा कि मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। फिर एक बार फिर मामा ने मुझे और भाई को आसान जिंदगी देने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। वो सब कुछ जो किसी और का हक था, लाकर हमारी झोली में डाल दिया। नफरत है मुझे हर उस चीज से जो मुझे मिली। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। अस्सलाम वालेकुम अमानी जान। तुम्हारा नाश्ता भिजवाती हूँ। मैं खुद बना लेती हूँ। हमारे यहाँ मेहमानों से घर के काम नहीं लिए जाते। ये देखिए अम्मी, ये कड़े देखे, खूबसूरत है ना? माशाल्लाह। और ये सेट ये मैंने स्पेशली सिला के लिए बनवाया है, देखिए। बहुत सजेगा उस पे। हाँ, और अम्मी ये ड्रेस ना मैंने अपने लिए बनवाया है, कैसा है? बहुत अच्छा। और आपके लिए भी मैंने एक बहुत खूबसूरत दुपट्टा बनवाया है। अम्मी, जुबैर का फोन आए तो उसे कह देना पैसे भिजवा दे, बहुत महंगाई होगी भाई, तौबा। कह दूंगी। हाँ ना, अब शादी में दिन ही कितने रह गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मधु मुझे छोड़कर चली गई। अम्मी, आपने फिर उस मनूस का नाम लिया? कभी कभी मुझे लगता है मैं उसके साथ बहुत ज्यादती करने लगी थी। मैंने उसे वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। मैं अपनी कोताहियों का अजाला करना चाहती हूँ। जुबैर को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन वो हम सबसे मुंह फेर कर चली गई। अम्मी, आपको मैं ये बात कितनी बार बताऊंगी कि उस लड़की के दिल में हम सब के लिए या इस घर के लिए कोई जगह नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। आप क्यों इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहती कि वो अपनी माँ की तरह बेदीद और बदलिहाज निकली है? मेरी एक ही बेटी है, प्लीज अपना मूड ऑफ करके मेरी खुशी ना खराब करें, ऐसे ना करें प्लीज। आपको और क्या दिखाना था मैंने? तुम्हें पहली बार देख के दिल ने ये तमन्ना की थी कि तुम मेरे बहुत पास, बहुत करीब रहो। आज वो ख्वाहिश पूरी तो हो गई है, मगर अधूरी, और शायद हमेशा अधूरी रहेगी। मायदा, तुम आज कॉलेज नहीं गई? ऐसे अजनबी और मेहमान बनकर मत रहो, जैसे तुम्हारी रूटीन थी पहले की तरह, बिल्कुल नॉर्मल रहो। कल से मैं खुद तुम्हें कॉलेज छोड़कर आऊंगा। थैंक यू।
हम सब भी तुम्हारे अपने हैं, हमें खैर न समझो। कोई ऐसी थी न खता मेरी, भी खत्म क्यों न सजा मेरी। मधु इधर आओ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर पप्पू ने आपको मेरे साथ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब सारी जिंदगी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ ही देखना है। आप बहुत फजूल जिद कर रहे हैं। दिल तो जिद करता ही है ना, और उसे पूरा करना होता है। अगर आप ये सब कुछ मुझसे हमदर्दी में कर रहे हैं तो आपकी ये हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैं यहाँ आप लोगों को कुछ समझाने नहीं आया, ना ही नसीहत करने आया। अगर आप लोगों के घर में और दिल में मायदा के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो मुझे इजाजत दे, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। नहीं आसिम, ये ठीक नहीं होगा। वो तुम्हारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? हाँ? उसे रख तो लिया है, और क्या करे? जिस तरह वो अजनबियों की तरह इस घर में रह रही है ना, उसको देखने के बाद मैंने यही फैसला किया आपा कि मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं। फिर ये ठीक नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा उसे यहाँ अजनबियत का एहसास ना हो। मगर देखो आसिम, मुझे उसे यहाँ रखने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं उसे इरम से अलग करके नहीं देख पा रही। इरम की वजह से हम सब कई साल एक ज़हनी अजियत में मुब्तला रहे हैं। उससे वाबस्ता हर हवाला बुरा लगता है मुझे। आपा, मायदा को मेरी माँ और अपनी औलाद की जगह पर रखकर देखें, सब ठीक लगेगा आपको। एक बात बताऊं ऐसा, अम्मा को मैंने सारी जिंदगी हालात से लड़ते देखा है। पापा की उनसे कभी नहीं बनी। वो मामा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और मामा उल्टी सीधी कोशिशें करके अपने घर बचाने में लगी रहती थी। एक दिन एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर पापा ने मामा को घर से निकाल दिया। तब से हम मामू के रहमो करम पर हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा इश्क करते हुए देखा है, कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी। हाँ, सब कुछ है, लेकिन दूसरों से छीना हुआ। एक बार फिर मामा ने मुझे और भाई को आसान जिंदगी देने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। वो सब कुछ जो किसी और का हक था, लाकर हमारी झोली में डाल दिया। नफरत है मुझे हर उस चीज से जो मुझे मिली, और कभी कभी तो अपने मामा से भी। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत में किया ना। हाँ, जानती हूं मैं, इसलिए तो कभी कभी मुझे उन पे तरस भी बहुत आता है।
आखिर कब तक वो मेरे और भाई के लिए साजिशें कर करके खुद को थकाती रहेंगी। इसलिए मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ जो दूसरों से साजिशें कर करके मामा मुझे दे रही हैं। तो इसीलिए तो मैडम नीना की ऑफर पे सीरियस हो? यस, और ये चांस मैं नहीं मिस करना चाहती हूँ। मैं शादी करके शौहर की दी हुई रोटियां नहीं तोड़ना चाहती। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। I want to be rich, I want to be famous. मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? सुनो जी, ये टमाटर काट दो। यहाँ क्यों आए अर्षित भाई? मुझे कॉलेज जाना है। क्योंकि इससे पहले तुम कभी यहाँ नहीं आई, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी ख्वाहिश हसरत बनकर न रह जाए। अर्षित भाई, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं कब्रिस्तान में? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ आओ। वो देखो, विरम पप्पू की खबर, तुम्हारी मम्मा। हमा की? आओ। तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए। कौन लाता? और तुम्हारा दिल भी चाहता होगा कि तुम यहाँ और अपनी मामा से मिलो। ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। अर्षित भाई, थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ लेकर आए। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, आग है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जरूर अपने उस कजन की तरफ गई होगी। कुल अपनी माँ पर गई है। जहाँ जहाँ मतलब और मौका देखा वहीं चल पड़े। तुम मंगनी तोड़ना क्यों चाहते हो? वहां में किस चीज की कमी है? वहां में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी। बंद करो ये फिल्मी डायलॉग। इतने सालों से तुम्हें शादी पे राजी थे, कभी कोई एतराज नहीं किया। अब रातों रात तुम्हें क्यों लगने लगा कि वो तुम्हारे लिए नहीं बनी? आखिर क्या वजह है? क्योंकि इससे पहले मायदा मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। अम्मी वो घर छोड़ के चली। तुम जाओ बाहर, बात संभालो।
मैं नहीं जाऊंगी। फातिमा बेटी, मैं क्या बोलूं उसे? वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को हार दे किसी ऐसे धारे को छू सकूं। न चमकते चांद की रोशनी, न ही दिल का जलता चरा